सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम जो पूर्व में हमने जो पढ़ा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पहले खनिज और खनिजों के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब हम खनिज को निकालने की विधियां, जिसको खनिज निष्कर्षण की जो विधियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। आज का हमारा यही टॉपिक है। पहला खनन, दूसरा है प्रवेदन, तीसरा आंकलन। तो खनिज निकालने के जो तरीके हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला खनन, प्रवेदन और आंकलन। खनन की यदि हम बात करें, खनन यानी कि खोद करके निकालना। भूमि के अंदर जो खनिज होते हैं, उन सेल पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है, उनको जमीन को खोद करके बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, खोद करके निकालने की जो प्रक्रिया है वो खनन कहलाती है। खोद करके निकालना, जिसको खनन कहा जाता है। भूमि को खोद करके, वैसे सभी को खोद करके जमीन के, मगर कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो भूमि की सतह पर भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको 3 भागों में हमने वर्गीकृत किया है। खनन को निकालने की जो प्रक्रियाओं को, पहला खनन शब्द का अर्थ आप तो खोद करके निकालना, वो खनन कहलाता है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विवृत खनन और दूसरा है फूक की खनन। इन 2 की हम यदि बात करें, विवृत खनन और फूक की खनन, इन दोनों विधि के अंतर्गत सबसे पहला जो विवृत खनन है, इस विधि के द्वारा भूमि की ऊपरी सतह को हटा करके जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं, जो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है प्राप्त करने की, उसे हम विवृत खनन कहते हैं। उन्हें मैं बता देता हूँ। भूमि की ऊपरी सतह को हटा करके जो खनिज प्राप्त किए जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को विवृत खनन प्रक्रिया कहते हैं। दूसरे खनन की यदि बात करें, कूप की खनन, तो भूमि के अंदर कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जो अधिक गहराई तक पाए जाते हैं। तो खोद करके उनको गहराई तक उनको खोदा जाता है और निकाला जाता है, जिसको कूप की खनन कहा जाता है। तो इस खनन के ये 2 प्रकार, खोद करके निकालने के ये 2 प्रकारों के बारे में हमने यहाँ जानकारी प्राप्त की। पहला है विवृत खनन और कूप की खनन। अब आगे हम चलते हैं खनिज के निकालने की जो विधियों में। अगला जो प्रकार है उसका, वह है प्रवेदन विधि। अब प्रवेदन विधि में क्या होता है, इसके बारे में यदि हम बात करें, तो कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जिनको निकालने के लिए
मशीनों का उपयोग किया जाता है, आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो गहराई में तो होते ही हैं, खोद करके तो नहीं, मगर खोदने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें यदि हम बात करें ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग यानी कि ड्रिलिंग मशीन के द्वारा जमीन के अंदर खोद करके मशीनों के द्वारा उसको निकाला जाता है। यदि इसके उदाहरण में हम यदि बात करेंगे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इसके उदाहरण में आगे प्रवेदन विधि में ड्रिलिंग मशीनों के द्वारा गहराई तक खोदा जाता है मशीनों के द्वारा। इसी प्रकार कोयला भी हो सकता है, कोयला भी अधिक गहराई तक निकाला जाता है। आपने अपने पिक्चरों में भी देखा होगा, एक पिक्चर अमिताभ बच्चन की जो पिक्चर है वो हिट है कालिया, जिसमें कोयला जमीन से निकालते हुए दिखाए, उसमें मशीन उपकरणों का उपयोग करते हुए आपको। तो ऐसे उदाहरण आप देख भी सकते हैं। और यदि कोयले की बात करें तो अपने यहाँ भारत में झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, वहाँ इस प्रकार का कार्य किया जाता है, जिसमें जो ये प्रवेदन विधि के द्वारा कोयला निकाला जाता है। तो हमने दो विधियाँ के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त की। अब अगली तीसरी जो विधि है इसकी खनन, खनिज को निकालने का, वो है आंखनन। आंखनन यानी कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो भूमि की सतह पर ही प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी। मिट्टी भी एक खनिज ही है जिसका उपयोग हम करते हैं। तो ऐसे कई खनिज है जो भूमि की सतह पर जिसको खोदने की जरूरत नहीं होती, सतह पर ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार की जो विधि है वो आंखनन विधि कहलाती है। तो हमने यहाँ आज के इस ऑनलाइन क्लास में खनिज निष्कर्षण की विधियों के बारे में अध्ययन किया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न अब अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहला प्रश्न हमारा होगा, खनिज निष्कर्षण की विधियों का चार्ट बनाइए। पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रवेदन विधि किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, आंकलन से आप क्या समझते हैं? तो आज की ये 3 प्रश्न हैं जिनको अपनी नोटबुक में करना है। इसके उत्तर वीडियो के द्वारा आपको बताए गए, समझाया गया।
तो उसी के द्वारा आपको लिखने हैं। धन्यवाद।